नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीते 11 महीनों से दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि यह आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 9 महीने से बंद दिल्ली की सीमाओं को खोले जाने का काम शुरू हो चुका है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर। दोनों जगह पर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बैरिकेडिंग हटाई। वहीं आंदोलन के शुरुआत स्थल सिंघू बॉर्डर पर अभी भी पहले जैसे हालात हैं। बैरिकेडिंग वहां पर अभी भी लगी हुई है। बॉर्डर खुलने को आंदोलन की समाप्ति के परिचायक के तौर पर जा रहा है, लेकिन संगठनों का कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। ये बदस्तूर राकेश टिकैत ने तो बहुत चले जाएंगे। साफ है, किसान नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन बॉर्डर खुलने को उनके आंदोलन के ताबूत पर आखिरी कील के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे 26 जनवरी की घटना के बाद ही माना जा रहा था कि किसान आंदोलन अब दम तोड़ चुका है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत की अपील ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि यह आंदोलन फिर से उठ खड़ा नजर आया। इसके बाद यह अपने शबाब पर भी आया। पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत और इसके बाद फिर भारत बंद। दोनों जगह किसानों की ताकत देखने को मिली। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद माना जा रहा था कि आंदोलन और तेज होगा, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने वहां पर समझौता करा दिया और यहीं से आंदोलन में माना जा रहा है कि फूट पड़ गई। फिर योगेंद्र यादव का बर्खास्त किया जाना, सिंघू बॉर्डर पर लखबीर नामक एक दलित की हत्या का सामने आना, निहंगों का हत्या करने का कबूलनामा और उसके बाद किसान संगठन के भीतर से उठते आपस में विरोध के स्वर, इन सभी ने आंदोलन को मजबूत करने की बजाय इसे कमजोर कर दिया। और ऊपर से फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसमें उसने कहा किसानों को राजधानी के लोगों को कैद करने का कोई अधिकार नहीं, जिसके बाद किसानों ने अपनी तरफ से बैरिकेड हटा दिए और अब दिल्ली पुलिस की बॉर्डर खोलने की कार्रवाई सामने आई, जिसके बाद आंदोलन के जारी रहने को लेकर चारों तरफ से सवाल खड़े होते हुए, क्या बॉर्डर खोलने से खत्म होगा किसान आंदोलन? क्या किसान संगठन की फूट ने आंदोलन का किया ट्विस्ट? आज ऐसे ही कुछ सवालों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए राकेश टिकैत ने और पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर। अरे जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे हैं। हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, पहले दिल्ली ट्रैक्टर जाएंगे। हमारे पे कोई आरोप नहीं लगने ना, हमने रास्ते रोक रखे। ठीक है, हम भी दिल्ली चलेंगे अपने ताम झाम लेके। हम लोग तो यूजुअली जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स का हमारा रहता है, वी कंटिन्यूड विद दैट एंड बाकी विल रिस्पॉन्ड एज सिचुएशन डेवलप्स। तो क्या आज पूरी बैरिकेडिंग वगैरह हटा दी जाएगी? जी बिल्कुल, रोड क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन खुले बॉर्डर, क्या किसानों को मिल गया उठने का ऑर्डर? बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, ऐसे में ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। दिल्ली की खुली सीमा, क्या किसान आंदोलन पड़ा धीमा? किसान संगठनों में फूट, किसने किया आंदोलन को फुस? बैरिकेडिंग हटी, दिल्ली को क्या राहत मिली? दिवाली से पहले क्या झुकेगी सरकार या मान जाएंगे सिंघू के सरदार? आज इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता स्वर्ण सलारिया जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलजी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, किसान नेता हैं बीकेयू से। चर्चा की शुरुआत दिनेश शर्मा जी आप ही के साथ। जी, क्या आंदोलन को खत्म समझा जाए? आप लोग उठने लगे हैं, राकेश टिकैत का भी बयान हमने सुना, एक तरीके से शुरुआत हो गई है, आंदोलन खत्म हो गया है, ये समझ लिया जाए? नहीं, राकेश टिकैत जी ने कहाँ कह दिया कि हम उठ रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने कहा अगर रास्ते खुलेंगे, एक चीज तो साबित हो गई, पिछले दिनों जो लोग ये कह रहे थे कि भाई रास्ते किसानों ने बंद किए हुए हैं, तो ये चीज तो आज आप लोगों को पता लग गई होगी। पूरे आज मीडिया पर यही घूम रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस ने रास्ते खोले, दिल्ली पुलिस ने रास्ते खोले।
तो एक चीज तो आज ये साबित हो गई, कोर्ट को भी आज ये पता लग जाना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि किसानों ने कहीं रास्ते बंद नहीं किए थे। आज दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखे थे वो उन्होंने कुछ बैरिकेड हटाए हैं, और ना इससे कोई आंदोलन खत्म हो रहा। बैरिकेड से आंदोलन चल रहा था? कोई आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। किसान आंदोलन में जैसे पहले थे 11 महीने से आज भी किसान वही वापस है। लौटने शुरू हो गए ना, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले या फिर टिकरी बॉर्डर की बात कर नहीं, ले। कोई हालांकि किसान, सिंघू बॉर्डर पर हालात अभी वैसे के वैसे ही हैं। कोई किसान नहीं लौटा है। किसान अपना पूरा जैसे बदस्तूर बैठा हुआ है, जैसे धरना चल रहा था धरना चल रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हम तो स्वागत कह रहे हैं कि अब अगर आप रास्ता खोल रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारा किसान भी, हम सब अब लोग जाएंगे अपना धान बेचेंगे दिल्ली में, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है कि भाई आप कहीं भी फसल बेचो तो दिल्ली से अच्छा भाव कहां मिलेगा, तो दिल्ली किसान जाकर के अपनी फसल बेच आएगा। किसानों के इस आंदोलन में अब वो धार क्यों नजर नहीं आ रही है? नहीं, आपको धार क्यों नजर नहीं आ रही इसमें, आप बताओ क्यों धार आपको नजर नहीं आ रही? हम ये कह रहे हैं जैसे आंदोलन चल रहा था वैसे ही आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। को घेरे बैठे थे, वहां पर बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी ये दिखा रही थी शिल्पा जी, कि हम आप लोगों के बीच एकता है और उसी एकता के दम पर ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब जब वहां पर रोड्स खुल जाएंगे, ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाएगा, किसान अपने घरों को लौटने शुरू हो गए हैं, तो धार फिर कहां नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, किसान अपने घर लौट रहा है, अब उसकी धान की फसल है, अपनी फसल को उठाने के लिए नेचुरल सी बात है, लोग कुछ कम हुए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी फसल उठाने के लिए अब वापस किसान जैसे जैसे जो जो फसल उठाते जा रहे हैं वापस लौट रहे हैं आंदोलन की तरफ। कुछ दिन पहले कम हुए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मानने में, क्योंकि हमें अपनी फसल, हमें तो दोनों चीजों को देखना है ना, अपना आंदोलन भी देखना, अपनी फसल भी उठानी, इस देश का पेट भी तो भरना है, इस देश के अन्नदाता को। तो उसके लिए हम गए और अपना जैसे जैसे काम खत्म होता जा रहा है वापस आते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के कितना किसान है वहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अपना बदस्तूर जारी है। और हमने कहा आंदोलन में बैरिकेड खोले गए हैं दिल्ली पुलिस की, तो एक तो ये चीज सामने साफ हो गई कि लोग कह रहे थे किसानों ने आंदोलन में सड़क रोक रखी है, सड़क दिल्ली पुलिस ने रोकी हुई थी। किसान वहीं पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, ट्रैफिक बिल्कुल। खुलने के बाद भी, बैरिकेडिंग खुलने के बाद भी? हम तो ये कह रहे हैं जब बैरिकेड खुलेगा तो हम भी दिल्ली की तरफ चल देंगे। दिल्ली के अछूती रहना चाहते, किसान को जाने नहीं देना चाहती क्या? कहीं परमिशन नहीं, कहीं परमिशन लेनी पड़ती है क्या तैयारी में? आपको ये बताइए, कहीं परमिशन लिखित में लेनी पड़ती है दिल्ली में जाने के लिए, जो किसानों को कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी? भाई रास्ता खुला होगा हम भी चल देंगे। और हम क्या चल देंगे, हमारे तो धान है, बाजरा है, मक्का है, दुनिया भर का हमारा फसल है, सब बेचेंगे जाकर के। प्रधानमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि भाई कहीं भी आप स्वतंत्र हैं फसल बेचने के लिए, तो दिल्ली से अच्छा दाम कहां मिलेगा हमें, आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक आंदोलन का कोई झटका नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल कोई झटका नहीं लगा, आंदोलन बदस्तूर जारी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या किसान आंदोलन धीमा पड़ चुका है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ इसी तरफ इशारा करती हुई। शिल्पा जी, तस्वीरों की बात तो अलग है, लेकिन सच्चाई को स्वीकारिए और देखिए आज किस तरह की बात हुई है। और मुझे तो बड़ी आज कम से कम ये अच्छा लग रहा है कि एक तो दिल्ली वासियों को जो रास्ता अवरुद्ध था वो खुला है जी। उत्तर प्रदेश दिल्ली आने में, हरियाणा दिल्ली आने में, पंजाब से दिल्ली आने में लोगों को आने जाने में रास्ता समस्या हो रही थी, लेकिन सबने देखा और सरेआम देखा कि किस तरह पिछले 11 महीने से, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है आप जी? पिछले 11 महीने से किस तरह निरंतर ये दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बार बार किसानों को भ्रमित करने का, किसानों के बारे में गलत मैसेज देने का प्रयास कर रही थी कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहीं ना कहीं संज्ञान में आई बात, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये बात कही तो किसान नेता उस समय जो भी थे सबने कहा कि भाई हमने रास्ता नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने कील लगाई है, कांटे बिछाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी के बौछार किए और 8 लेयर का कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा दिया है। अब बैरिकेड हटाना पुलिस का काम है, किसान का काम है नहीं। और आज वो दिख गया, पूरे देश को दिख गया कि कैसे झूठ बोलती है भाजपा की सरकार और किसानों को बदनाम करना चाहती है। जहां तक बात आंदोलन का, कि आंदोलन कितना मजबूत है नहीं है, अभी 26 तारीख को सबने देखा भारत बंद, पूरे देश में सच्चाई सामने आई कि किसानों की एक मजबूत संगठन पूरे देश में है। और मैं ये मानता हूं कि आंदोलन का अपना एक रास्ता होता है, आंदोलन ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। काला कानून जो 3 बना, क्या उसका समाधान हुआ?
एक बात बार बार आती है कि कोर्ट ने स्थगित कर रखा है, फाइनली उसको खत्म नहीं किया है। खत्म तो संसद में ही होगा, कानून पारित होगा। उनका किसानों का क्या मांग है? 3 मांग है, जिसमें पहला मांग है एमएसपी पर कानून बना दीजिए। क्यों नहीं सरकार इस पर बात करती है? और सरकार यदि इस पर बात करे तो हम सब लोग इसका स्वागत करेंगे। हम कांग्रेस के साथी भी चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बन जाए, किसानों की मांग मान ली जाए, किसान भी अपने घर जाए। क्यों 11 महीने से वो सड़कों पर बैठे रहेंगे? और देश के किसानों की खुशहाली में कुछ नया रास्ता आए सकारात्मक ढंग से, तो हम सब साथ हैं। लेकिन एक तरफ किसानों को रौंदने का काम, और आज भी वो अपराधी जो है जेल के बदले अब वो अस्पताल में आ चुका, और जो मोहरा था वो मोहरा तो अस्पताल में है, और जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी बर्खास्त नहीं हुआ। किसानों का एक बड़ा मांग वो भी आज के डेट में है। जो गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार किस तरह बचाना चाहती है और किस तरह लोगों को रौंद रही है, किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है। और ये आंदोलन एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक समाज का भी आंदोलन मैं नहीं मानता हूं। लेकिन अब जब बॉर्डर से किसान उठ जाएंगे तो इस आंदोलन में कितना दम बचेगा? उनका आंदोलन है। मुझे नहीं लगता है शिल्पा जी की बॉर्डर में जहां वो बैठे थे सिर्फ उसके कारण आंदोलन पूरे देश में है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, बहुत हद तक बिहार और तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहे हैं, हाँ। वो सिर्फ सिंधु बॉर्डर के बैठने वालों का ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। हाँ, एक प्रतीकात्मक को जरूर है, और वो प्रतीकात्मक को लोग उठने का मुझे नहीं लगता है कि किया है। जो रास्ता उन्होंने रोका ही नहीं था, उसी रास्तों को जो पुलिस रोक रखी थी उसको हटा दी है पुलिस। ये तो हम लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती रास्ता रोक रखा है और दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है पुलिस, दिल्ली पुलिस। इस बहाने बदनाम किया जा सके किसानों को और बताया जाए आम लोगों में कि देखो किसान आंदोलन और किसान के नेता जो है सड़क को बाधित कर रखे हैं, जबकि कहीं भी सड़क को बाधित किसान के नेताओं ने नहीं किया है, न पहले किया न आज किया। शुरू में भी देश की सरकार ने की, उनको दिल्ली आने से रोका, और अभी भी जो आम जनता को परेशान करती रही है पिछले 11 महीने से, लेकिन ये पोल खुल गई है और कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना पड़ा है। स्वयं सलारिया जी जवाब दीजिए। सरकार जो है बाधित, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों की पोल खुल गई है। अब तक आरोप किसानों पर मर दिया जाता था, लेकिन आज जब दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में है, वो बैरिकेड को हटा रही है, तो जो हटा रही है जाहिर सी बात है उसी ने लगाए थे ना, इसलिए तो वो हटा रही है। तो आप लोग बेनकाब हो गए हैं। शिल्पा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हर हिंदुस्तानी को एक खुशखबरी जो आज रोड क्लियरेंस की मिली है, इस सब के लिए खुशी की बात है। बिकॉज कोई व्यापारी हो, किसान हो, नॉर्मल वर्कर हो, नॉर्मल हिंदुस्तानी हो, आने जाने की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका एक सोल्यूशन तो निकला है। लेकिन मैं आज हर कांग्रेस को ये पूछना चाहता हूं कि 70+ साल हुए हिंदुस्तान को आजाद हुए, कोई प्राइम मिनिस्टर मेरे को एक बताओ जिसने कभी किसानों के बारे में कुछ भी सोचा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए, फिर हमसे प्रश्न कीजिएगा। हर किसान की माननीय भाजपा प्रवक्ता महोदय, आय डबल होनी चाहिए, और उन्होंने करके दिखाया और वो कर रहे हैं। जहां तक ये 3 कानून की बात है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 3 कानून हैं, एक तो इनका एमएसपी जो था वो तो गवर्नमेंट ने पहले क्लियर कर दिया। मंडियों की, अरे मंडियों में फसल बिक नहीं रही एमएसपी पे। माननीय बीजेपी प्रवक्ता जी, फसल बिक नहीं रही, उसकी व्यवस्था करवा दो। 1 लाख करोड़ रुपया देके एमएसपी है, लेकिन फसल एमएसपी पे बिक नहीं रही। आप सुन लेते हैं, देश का किसान आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। आप किसान की फसल एमएसपी पे बिकवा दीजिए। वोट शुरू हो गए हैं, आप लोग इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जरा इनकी गुहार तो सुन लीजिए। शिल्पा जी मेरी एक बात सुनो प्लीज। हम तो सुन ही रहे हैं सर, आप लोग किसानों की कब सुनेंगे? मैं पूछना चाहता हूं जी कि जो मंडियां थी, आप पंजाब में आकर देखो मंडियों का क्या हाल था। अगर उसको सुधारने की बात की जाती है तो कौन सी गलत बात है? आप मंडियों को सुधारने की बात नहीं कर रहे, आप मंडियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप मंडियों के बाहर नई मंडी, नई दलाल आप पैदा करने की बात कर रहे हैं। जो सरकार के लोग हैं उनको आप नई बाहर किसान के लूट केंद्र खोलने की आप बात कर रहे हैं। आप मंडियों को दुरुस्त करने की बात नहीं कर रहे। आप मध्य प्रदेश में बहुत सारी मंडियां, आपने 500 कुछ मंडियां बंद कर दी आपने। 3 बातें की आपकी
बिहार में पूरा मंडी सिस्टम खत्म कर दिया आपने। आप बात ही नहीं सुनना चाहते हो तो आप एमएसपी पर किसान की फसल कब बिकवाएंगे ये बता दीजिए। किसान की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही। किसान नहीं है, आप बताइए कब एमएसपी पर किसान की फसल बिकेगी? एमएसपी पर कानून आप कब बनवाएंगे? किसान नहीं है, आप सिंपली गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस के खड़े किए हुए एक कुछ लोग हैं जो कुछ कांग्रेस खुद नहीं करना अरे चाहती। कांग्रेस और बीजेपी आप दोनों करते रहिए। आप कांग्रेस और बीजेपी करते रहिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप इनकी समस्या को आप समझेंगे अपनी कैसे, नूरा फिर कुश्ती उससे रखिए, हमें समझेंगे कोई कैसे दिक्कत जा नहीं है। पाएंगे। हालांकि नूरा कुश्ती आप अपनी नूरा कुश्ती रखिए इनके साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एमएसपी पर कब हमारा फसल बिकेगी ये बता दीजिए आप। तमाम परेशानियों का सामना कर रहे थे। ये एक्ट ठीक है, पास हुआ था 2011 में। हम यहाँ पर आप हमारी फसल एक सेकंड सर, कृषि कानून पर ये बता कृषि दीजिए कानून पर हमें। बहुत चर्चा हो चुकी है। आज मैं ये हरियाणा जानना चाह रही गवर्नमेंट ने हूँ पास कि किया फिलहाल था। ये किसान आंदोलन किस तरफ हेलो। आगे बढ़ता हुआ। स्वर्ण जी आपकी आवाज आ रही है सर, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं आरएलजी की तरफ से। रोहित जी, आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? ये किसान आंदोलन अब किस तरफ आगे बढ़ता हुआ, इसकी दशा और दिशा क्या दिखाई दे रही है? शिल्पा जी, पिछले 11 महीने से किसान आंदोलित है और किसान आज भी आंदोलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कभी भी गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठना नहीं चाहता था। किसान हमेशा से दिल्ली जाना चाहता था। सरकार ने उसको बैरिकेड लगा के, कीले लगा के, किलाबंदी करके उसको मजबूर किया था गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा है कि वो अपने बैरियर को हटाएं, उन कीलों को हटाएं जो उन्होंने किसान के लिए गाड़ी थी वहां पे, उस किलाबंदी को हटाएं। तो आज सरकार हटा रही है। तो ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो देश के सामने आ रहा है। और किसान आंदोलित है। किसान जाएगा, दिल्ली जाके बैठेगा। किसान ने पहले भी जंतर मंतर पे बैठने की बात की थी। किसान ने पहले रामलीला मैदान में बैठने की बात की थी। किसान चाहता था चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि है किसान घाट है वहां पे जाके पुष्प चढ़ाए। अब किसान जाएगा, अपने चौधरी साहब की समाधि पे बैठेगा और मांग करेगा अपने कि कृषि कानून वापस लिए जाए। किसान जाएगा जंतर मंतर पे बैठेगा, किसान जाएगा रामलीला मैदान में बैठेगा। इसको और कैसे देखना है? उसको ऐसे देखना है कि किसान को जो रोका गया देश के अंदर, देश की राजधानी में किसान को घुसने से रोका गया, किसान का अपमान किया गया, आज वो किसान की जीत हुई है। आज किसान को बॉर्डर से कीलें हटानी, आज सरकार को बॉर्डर से कीलें हटानी पड़ रही हैं। आज सरकार को बॉर्डर से उस किलाबंदी को हटाना पड़ रहा है जो उसने किसानों को रोकने के लिए की थी। ये देश किसानों का है। किसान इस देश के नागरिक हैं। आप उसको देश की राजधानी में नहीं जाने देंगे। आज किसान के लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो जाएंगे रामलीला मैदान पे जाके बैठेंगे, वो जाएंगे पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, अपनी मांग करेंगे। उनका हक है, देश की राजधानी के अंदर उनका जाने का उनका पूरा हक है। और किसान जाएगा और मांग करेगा कि साहब यही जो काले कानून आप लेके आए हैं अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ में, जो आप किसानों को बेचना चाहते हैं वो हम नहीं बेचने देंगे। वो काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। तो ये तो किसानों की जीत है। ये जो सरकार का दोहरा चेहरा है वो सामने आया है देश की जनता की। शासन प्रशासन के द्वारा यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किसानों को सरकार रोकती है। वरना किसान तो कभी भी गाजियाबाद बॉर्डर पे नहीं बैठना चाहता था। गाजियाबाद बॉर्डर पे क्यों बैठा किसान? किसान को तो मजबूरन बैठना पड़ा ना, जब आपने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो किसान तो संवेदनशील नागरिक है। उसने कहा कि ठीक है भाई, आप आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हम यहीं बैठ जाते हैं। भाई देश का कण कण हमारा है, बिल्कुल। तो जहां पे आप हमें रोकेंगे वहां बैठ जाएंगे। तो किसान तो आपके द्वारा रोका गया, इसलिए किसान बैठा हुआ था वहां पे। आज आप वो हटा रहे हैं तो किसान आगे बढ़ेगा, दिल्ली में जाके बैठेगा। किसान वहीं पर बैठ गए, वहीं धरना शुरू कर दिया, वहीं पर आंदोलन खड़ा कर दिया गया। ऐसे में दिनेश शर्मा जी, अब आगे आप लोगों का, तमाम किसानों का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, जरा बताइए। देखिए, हमारा आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 11 महीने से चल रहा है। उसमें हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और आज भी हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी है। और जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाएंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपना आंदोलन बदस्तूर जारी रखेंगे। यह सरकार बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान बिना अपना अधिकार लिए यहां से हटने वाला है। बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, हम भी दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली किसानों की है, ये किसानों का देश है और यहां कोई दिक्कत हमें है नहीं। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो हम भी आगे की तरफ जाएंगे। अपनी फसलों को, हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली के वासियों को
हम बिल्कुल अभी हमारा नया धान आ रहा है, वो नया धान वहां जाकर के बेचेंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं भी अपनी फसल बेच लें। तो बेरोक टोक हम दिल्ली वासियों को नए बढ़िया ताजा जो है अनाज और धान, मक्का और बाजरा हम उनको देना चाहते हैं, वहां पर बेचना चाहते हैं। उन्हें महंगा मिल रहा है, किसान और अपना सस्ते में देगा। स्वर्ण सलारिया जी, जवाब दीजिए, कैसे संभाल पाएंगे आप इस सिचुएशन को? वो सब खुलने शुरू हो चुके हैं, रोड क्लियरेंस की खबर आपने खुद ही दी, खुशखबरी आपने इसे बताया, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि अब हम, जाहिर सी बात है, बैरिकेड्स हट गए हैं तो रुकने वाले तो है नहीं, पहुंचेंगे हम संसद, वहां पर जाकर अपनी बात रखेंगे, वहां जाकर अपने आंदोलन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे संभालेंगे आप इस स्थिति को? शिल्पा जी, मैं सिर्फ मेरे किसान भाइयों को देखना चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट है कि जो प्रॉब्लम किसान की है वो पूरी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारे चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वो हमेशा किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। जहां तक सवाल पैदा होता है कि इनकी 3 डिमांडें थी, एमएसपी, मंडियां और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2011 में पंजाब विधानसभा में पास हुआ था, तब से वो चला आ रहा है। 2006 में हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, तब से चला आ रहा है। स्वर्ण सलारिया जी, वो दौर बीत चुका है, समझने समझाने का दौर बीत चुका है। आप ये जो तमाम बातें, तमाम जो पॉइंट्स अभी यहाँ बैठकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान तो अब कह रहे हैं हमें कुछ नहीं समझना, हमें तो बस ये तीनों कृषि कानून वापस करवाने हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, कैसे इसका समाधान निकालें? क्या ही उसके अलावा उसमें कोई चीज काली है तो मुझे बताओ। किसानों को अगर एमएसपी चाहिए, सरकार देने को तैयार है। मंडियों की बात है, 1 लाख करोड़ रुपया मंडियों को आप अपग्रेडेशन। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, झूठ बोल रहे हैं आप। एमएसपी पर किसान का गेहूं नहीं बिक रहा, एमएसपी पर किसान का धान नहीं बिक रहा। आप जाइए मंडियों पे, आप जाइए मंडियों पर, देखिए कितना आदमी किसान नुकसान झेल रहा है। और आपको एक बात और शिल्पा जी मैं बता दूं, इतने पिछले 2 दिन में जो पीछे बारिश हुई उसमें किसान बिल्कुल त्राही त्राही कर उठा है। हम पे तो सरकार, ये निकम्मी सरकार भी मार रही है, और ये विधाता भी इस किसान को मार दे रहा है। हमारा धान किसान का बिल्कुल खेत में गल गया, बहुत भारी नुकसान है। हम अपनी पीड़ा सरकार से कहना चाहते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार 11 महीने से हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और सुन नहीं रही। और तरह तरह के अब ये कह रहे हैं बॉर्डर खोल दिए गए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि बॉर्डर खुलेंगे तो पहले किसान दिल्ली के संसद और दिल्ली के बड़े बड़े मॉलों में अपना धान बेचेगा। आप ये बिल्कुल अपना ध्यान में रखें। हम जो है अपनी फसल आप दिल्ली में बेचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में कहा किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। किसान देश का दिल्ली अपनी फसल बेचने जाएगा तो बॉर्डर चलिए, फिलहाल मुझे रुकना होगा। आप दोनों को यहाँ पर रोकती हूँ मैं, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी, मेरी मजबूरी है, मुझे रुकना होगा यहाँ पर। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, यहीं से आगे करेंगे जाने की कोशिश कि आखिरकार इस आंदोलन का अब आगे क्या होने वाला है। और किसान जिन मांगों के साथ लगातार 11 महीनों से डटे हुए हैं, अब बैरिकेड्स खुलने के बाद वो अंदर दिल्ली में संसद तक जाने की बात कह रही है। 26 जनवरी वाली हिंसा का भी अंदेशा है, और आगे सरकार क्या कुछ करने वाली है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। अजय उपाध्याय जी, आपने कहा कि किसान लगातार आंदोलन पर बैठे रहे और अब भी वो आंदोलनरत ही हैं। आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, और अब तो बल्कि रास्ते भी खुल गए हैं, विकल्प भी उनके सामने इतने सारे मौजूद हैं। क्या लग रहा है, अब क्या सरकार मजबूर होगी? जब सरकार के कान में जाकर किसान चिल्लाएंगे, अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे, तब सरकार को समाधान देना पड़ेगा। शिल्पा जी, सरकार तो पहले भी जिस तरह के पूरे आंदोलन हुए और जिस तरह से पूरा देश आंदोलित हुआ, कहीं ना कहीं मजबूर जरूर थी, लेकिन अहंकार में डूबी हुई है। इसलिए कान में तेल डालकर, जो तेल इतना महंगा हो गया है उसको डाल रखी है और सोई हुई है। जहां तक बात, एक तो सच्चाई सबके सामने, पूरे देश के सामने आ गया कि बैरिकेड जीवी सरकार मोदी जी की स्पष्ट है कि 11 महीने से हम यही कहते थे कि पुलिस ने इसको बंद कर रखा है, किसानों ने नहीं बंद कर रखा है। पूरे देश को जिस तरह से सुविधा हुई
और जिस तरह से भ्रामक गुमराह करने का प्रयास ये सरकार की है, क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से और देशवासियों से मोदी सरकार माफी मांगेगी? आखिर कब तक अहंकार, स्वयं में जो उनमें अहंकार है और जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए किसानों को बदनाम करेगी? किसान आंदोलन क्यों है? स्पष्ट बात है, जो कानून किसानों ने मांगे नहीं, उनके इंटरेस्ट में नहीं, उनके हित में नहीं है, उसको आपने कोरोना के समय में लाया और जिस तरह से पूरे देश में जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया। जब आपने देखा कि किसान आंदोलित हो गए तो षड्यंत्र करके तरह तरह के बहाने बनाए, तरह तरह का उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वो किसान नहीं है, क्या पता वो कहां से आ गए हैं, कौन है। तो ये भ्रम छोड़ देना चाहिए सरकार को। और मैं तो आज भी कहता हूं, और कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड भी है कि हमें किसानों के हित को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनाइए, सरकार इस पर बातचीत करे। क्यों किसानों को इतना लंबा आंदोलन करना पड़ा? आप याद कीजिएगा शिल्पा जी, ये जितने पैनलिस्ट हैं ये अपने जीवन में याद करके बताएं, ऐसा कोई भी आंदोलन आजाद भारत में नहीं हुआ जो 11 महीनों से चला हो और निरंतर वो, चाहे ठंड हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो। 700 से ज्यादा किसानों की मौत एक आंदोलन में, ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। ये 75वां जिस तरह से हम अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं, जिस आजादी में किसानों ने अपनी पूरी कुर्बानियां दी, आज आजाद भारत में भी 700 लोगों की कुर्बानियां शहीदी हुई है इस भाजपा की सरकार में। और ये सरकार अभी भी आंख बंद करके बैठी हुई है। अब तो कम से कम जागो सरकार। बार बार मैं आग्रह करता हूं कि ये सत्याग्रही हैं, गांधीवादी लोग हैं। जो लोग लाल किला पर जाके हुड़दंग मचाए थे, वो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी कुछ साजिश करता उस किसान आंदोलन में घुसे थे। आज तक सरकार न तो उस पर कोई कमीशन बैठाई और न कोई निष्पक्ष जांच हुई। आज भी जांच हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें भाजपा के लोगों का हाथ था। और बार बार किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये जानते हुए कि 62 करोड़ लोगों के जीवन का, आजीविका का, नस्ल और फसल का कहीं ना कहीं इसमें मुद्दा है। कम से कम इसको ध्यान रखने की जरूरत है सरकार को। अभी भी मैं कहता हूं आंदोलन इतने लंबा नहीं चलना चाहिए और ये सरकार की नाकामी है कि वो अहंकार में, प्रजातंत्र में डूबी हुई है। ऐसे में डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लोग अहंकार नहीं होता है। तमाम विपक्षी दल किसानों के इस आंदोलन को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन अब आगे इस आंदोलन में क्या होने वाला है? अब आगे जिस तरह से किसान कह रहे हैं, भाई हम तो संसद पहुंचेंगे, बड़े बड़े मॉल्स में अपनी धान की फसल लेकर पहुंचेंगे, अपनी फसलों को वहीं पर हम बेचेंगे। अब वैसे भी मोदी जी ने कह दिया है कि देश के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, वहां जाकर पहुंचकर अपनी फसलों को बेच सकते हैं, तो वो तो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर वहां पर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, हिंसा, कुछ अराजक तत्व इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो फिर कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा? सर, इसको लेकर भी क्या किसी ने सोचा है? देखिए शिल्पा जी 8 स्तर का ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सुरक्षा चक्र किसानों को रोकने के लिए सरकार बनाई थी। इतना यदि कर दी होती तो पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते और चाइना से चीनी सेना आकर हमारे एलएसी के अंदर आकर के हमारे सैनिकों को शहीद नहीं होना पड़ता। ये सरकार इतनी सुरक्षा देने की ये कोई आतंकवादी और विद्रोही और नहीं है, ये लोग गांधीवादी सत्याग्रही हैं। यदि कोई वैसे तत्व आ रहे हैं इसमें घुसा, चाहे लाल किला पर, उसकी क्यों नहीं जांच अभी तक हुई? वो भाजपा के लोग षड्यंत्र करके उसमें घुसाते हैं अपने लोगों को ताकि बदनाम किया जाए। यदि सरकार चाहे तो ये लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से रामलीला मैदान जाना चाहते थे, या जंतर मंतर जाके के जो सामान्य नागरिक, क्या आज भाजपा कोई आंदोलन करती तो क्या वो लाल किला उसको जंतर मंतर हम नहीं जाने देते? हमारी सरकारें थी तो क्या कभी आज तक जंतर मंतर और रामलीला पर भाजपा ने कोई आंदोलन नहीं किया? क्या बाकी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया? हमेशा होते रहे। ये भारत के इतिहास का यही तो खूबसूरती थी इस देश के प्रजातंत्र की। उसको भी कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास है, दम्भ के कारण, अहंकार के कारण मोदी सरकार को। किसानों का, और इसीलिए किसान वर्ग बीजेपी से इस हद तक नाराज, सरकार इसी के लिए, केंद्र की सरकार से इस हद तक परेशान है और नाराजगी भी अपनी समय समय पर जता रहा है और आंदोलन को भी अब लगातार आगे और मजबूती के साथ खड़ा करने की बात भी अब कह रहा है। रोहित अग्रवाल जी, आप जरा मुझे ये बताएं, देश को बताएं, देश के तमाम किसानों को बताएं कि क्या वाकई में आप लोगों को किसानों की इतनी चिंता है या फिर यही यूपी चुनाव का असर है? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि किसान बहुत नाराज है बीजेपी से। ऐसे में अगर इस वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया जाए, अपनी सहानुभूति, अपना समर्थन इसे दे दिया जाए, तो वारे न्यारे हो सकते हैं।
हमारे दल की 3 पीढ़ियां किसानों की सेवा करते करते आज यहाँ तक पहुंची हैं। चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, उन्होंने किसानों की सेवा की और निरंतर किसानों के मुद्दे के ऊपर काम किया। चौधरी अजीत सिंह जी हों, उन्होंने निरंतर किसानों की आवाज बुलंद की, किसानों के जो भी समस्याएं आई उनको सुना और उनका निस्तारण किया। आज माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के साथ खड़े हुए हैं और हमारा एकमात्र ऐसा दल है जो किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है और जिसके ऊपर किसान भी विश्वास करते हैं कि हाँ, ये किसान कामगारों की बात करने वाली पार्टी है। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि जब 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रच के किसानों को बदनाम करने का काम किया था, आंदोलन को कमजोर करने का काम किया था, तो कौन खड़ा था किसानों के साथ? चौधरी अजीत सिंह जी ने राकेश टिकैत जी को फोन करके हिम्मत बंधवाई थी और कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, आपको कहीं डरने की, कहीं झुकने की जरूरत नहीं है इस अहंकारी सरकार से, आपको कहीं कमजोर महसूस होने की जरूरत नहीं है, आप अगर सही हैं हम आपके साथ हैं और हम किसानों को बिकने नहीं देंगे। ये उद्योगपति के हाथों में किसानों को बेचना चाहें, ये अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने उनसे बड़े बड़े कर्जे लिए हैं, तो उसके लिए ये देश को बेचना चाहते हैं। आज देखिए किसान आंदोलित है और पिछले 11 महीने से आंदोलित है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की भी यही भूमिका है और विपक्ष का भी यही फर्ज है कि वो किसान की आवाज को सरकार के कान तक पहुंचाए। जब सरकार अगर उसकी आवाज सुनना नहीं चाहती है, किसान से बात नहीं करना चाहती है, 22 जनवरी के बाद से इन्होंने किसानों से वार्तालाप नहीं किया है, ऐसी स्थिति में ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज को बुलंद करे। और ऐसी अहंकारी सरकार तो देश ने कभी देखी ही नहीं कि जो आज जनता आंदोलित है, जनता की आवाज को किनारे करके अपने अहंकार को आगे रख रही है। लखीमपुर में क्या घटना हुई आपने शिल्पा जी देखी कि इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया, इतना अहंकार। और आज की स्थिति है कि इनके गृह राज्य मंत्री आज तक बर्खास्त नहीं हुए हैं। आप देखिए निरंतर किसान आंदोलित है, किसान के बीच में इनके चुने हुए सांसद विधायक जा नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इनके सांसदों विधायकों के कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता है कि किसान दुखी है, किसान आंदोलित है। क्या किसान को मजा आ रहा है वहां पे बैठने में? किसान अपने घर परिवार को छोड़ के वहां बैठा हुआ है, अपनी फसल को छोड़ के वहां बैठा हुआ है, कहीं ठंड है, कहीं बरसात है, कहीं गर्मी है। क्या किसान वहां पे कहीं घूमने गया हुआ है? अगर किसान वहां सड़कों पे बैठा हुआ है ना, और सड़कों पे बैठा हुआ है, तो ये सरकार को समझना चाहिए कि उसका दर्द है, तभी तो वो सड़कों पे अपने परिवार को छोड़ के बैठा हुआ है। क्या ये जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ये 3 दिन के लिए बैठ पाएंगे आंदोलन के अंदर? ये जो 5 स्टार पार्टी बना के 5 स्टार ऑफिसेस बना रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, किसानों के गरीबों के पैसों से तो बना रहे हैं। और किसान जब अपने दलों को आप लोगों की इतनी चिंता सता रही है, आप पूरी बात तो रखते दीजिए शिल्पा जी। इनकी ये चिंता है आप लोगों के प्रति, ये वाकई में इनका दिली कंसर्न है या फिर इन्हें आपके वोट पर देखिए नजर है? आपके वोट से देखिए विपक्ष का काम होता है किसान की इनको बात करनी चाहिए, लेकिन आज आप देख लीजिए कहां विपक्ष है। हाँ, कहां है विपक्ष आज? हाँ, किसान अपना आंदोलन पिछले 11 महीने से, विपक्ष बिल्कुल मजबूताई जो होनी चाहिए थी विपक्ष में, वो मजबूताई आज कहां नजर आ रही है? जो चीजें इनको उठानी चाहिए थी, किसान देश का किसान है, ये इनको उठानी चाहिए थी, बड़े तरीके से इनको करना चाहिए था। लेकिन आज देश के किसान को खुद, अगर विपक्ष मजबूत होता तो रोड पर बैठने का काम किसान नहीं करता, ये नौबत ही नहीं आती। ये नौबत नहीं आती। मजबूताई से आज किसान अपना आंदोलन खुद लड़ने के लिए मजबूर है। और हमने पिछले दिनों से आज तक अपने बहुत सारे साथियों की शहीदी हमारे इसमें हुई है, और ये सरकार, और उसमें एक और देखिए कि सरकार, हमारे जो किसान शहीद हुए उसके बावजूद आपने लखीमपुर खीरी कांड देखा कि किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देती है सरकार, गाड़ियां चढ़ा करके मार देना चाहती है सरकार। किसान से बात करे सरकार और नए नए प्रोपेगेंडे लाती है। आज एक नया आ गया जी, वो खुल गया, रास्ता खुल गया, आंदोलन, किसान वापस जा रहा है। किसान कहीं वापस जाने वाला नहीं है। ये सरकार कान खोल करके सुन ले, संयुक्त मोर्चा मजबूती से किसान आंदोलन में है, रहेगा। जब तक हमारे तीनों काले कानून रद्द नहीं कर दिए जाएंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बना दिया जाएगा, तब तक देश का किसान कहीं भी जाने वाला नहीं है। बॉर्डर खुलेंगे, देश का किसान अपना अनाज दिल्ली में बेचेगा, दिल्ली वासियों को ताजा अनाज मिलेगा। स्वर्ण सलारिया जी, आप लोगों के लिए स्थिति विकट होती हुई नजर आ रही है। शिल्पा जी, मैं मेरे सारे किसान भाइयों को, परिवारों को, मैं मेरी सारी बीजेपी की तरफ से, मेरी गवर्नमेंट की तरफ से
मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि मेरे किसानों के परिवारों का, मेरे किसानों का, मेरे पंजाब का, मेरे देश का बहुत नुकसान हुआ है। मेहरबानी करके मेरी गवर्नमेंट तैयार है आपके साथ बात करने के लिए। आप मेहरबानी करके आओ, एक जिद पे मत बैठो। चैनल पर क्योंकि बैठ हम करके किसान- चैनल पर बैठ करके लेकिन सलारिया कहाँ जी है? झूठ कहाँ मत पे बोलिए। स्वर्ण सलारिया जी, 22 किसानों जनवरी कहाँ के है? बाद प्रधानमंत्री आपकी ने कहा था, सरकार हो एक गई। फोन कॉल दूर हूँ, एक फोन सेकंड। कॉल नंबर बता दीजिए। स्वर्ण जी आप कह रहे हैं आपकी कि सरकार आइए नंबर आप बता बैठिए, दीजिए। बात आप करिए। जिस किसान फोन पूछना नंबर पे चाहते हैं फोन आपसे करना है कहाँ किसानों आए? को। किससे शिल्पा मिले? जी, वो कौन सी जगह किससे है जहाँ मुलाकात पर करें? किसानों से बैठ बता कर बात दीजिए आप। करेंगे? आज उस आप जगह का जनता हमें की एड्रेस के बता माध्यम से दीजिए। बता दीजिए जरा। आप स्वर्ण बताइए सलारिया कहाँ जी, है? ठीक है, सुन लेते हैं दिनेश जी, सुन पहले लेते हैं। तो शिल्पा जी मेरे को बात करने दो, मेहरबानी सुन ले, करके। बोलिए बोलिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि मेहरबानी करके इस देश को, किसानों को और किसी भी आदमी ये को नौटंकी दुख बंद तकलीफ करो। को हमारी 700 किसान मर चुका है, हाथ जोड़ के विनती की नौटंकी बंद करो और सीधी सीधी बात भाई बताओ कि साहब, किसान कहां आप पे आए वार्ता करने। एक मिनट- ये नौटंकी मत करो चैनल पे मैं बैठ के। आपसे- हाथ जोड़ के विनती मैं और इतने संवेदनशील होते तो 700 किसान मर जाता तो कम से कम आप उसके लिए कुछ आंसू बहाते। आपके मंत्री ने किसानों को कुचलने का काम किया, इतने ही संवेदनशील होते तो उस मंत्री को बर्खास्त करते। ये नौटंकी मत करो चैनल पे बैठ के, हाथ जोड़ के विनती मत बताओ। आप- किसानों की समस्या है, उसका निस्तारण बताओ, ठीक है, उसका हल रोहित बताओ। अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, आपने की बात रख दी है, उनकी बात सुन मेरी लेते हैं। गवर्नमेंट आपके कहाँ आए साथ किसान बात कल करने कहाँ के लिए? बैठना कौन चाहते बात हो? करेगा किसानों मुझे से? बताओ, मेरे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ में जहां बोलो बैठने को तैयार है। मेरी गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री आपके साथ एग्रीकल्चर बैठ के मिनिस्टर को कोई बात करने पावर के नहीं लिए तैयार है। आप बोलो कब एग्रीकल्चर आना मिनिस्टर चाहते हो? कहते हैं तीनों काले कानून पर बात नहीं होगी और किस अरे भाई किस पे बात करेंगे? अरे मुद्दा क्या है एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारा? कहता है हम कानून घर रद्द से नहीं आए थे, करेंगे। तीनों काले किसान कानून पर और किसके साथ MSP पर बैठना कानून चाहता है? बनाने के लिए आए दिनेश थे जी, हम फिर अपने किसान घरों से। किसके साथ बैठना चाहते हैं बताइए? सरकार के साथ बैठेंगे किसान। सरकार में किसके साथ? तो एग्रीकल्चर मंत्री को तो आप यहाँ पर विषय ठहरा रहे हैं। बोलो शिल्पा कब जी, आना मंत्री चाहते जी हो? को मैं मंत्री जी को चैनल कह पे दिया जाता आपको है भाई, टाइम देता हूँ, कब मंत्री मिलना जी चाहते को हो? कोई आप अथॉरिटी आइए। नहीं है। हमारी सरकार मंत्री आपके जी को साथ पावर हर नहीं तरह है की बात बात करने की। करने को चाहते हैं तैयार आप है। पीएम मोदी खुद आपके हर साथ प्रॉब्लम बैठे? को अरे कहाँ solve आना है करने इसके को साथ तैयार में? है। तो बताओ कब आना है और कहाँ आना है? देश के और प्रधानमंत्री कौन मिलेगा के साथ मीटिंग में? बैठे? है क्या देश देश का के किसान नेता नहीं, कौन मिलेगा मीटिंग में? बताओ ये मांगे। कब आना है, कहाँ आना है? नहीं क्यों देश के किसान के साथ, देश के अन्नदाता के साथ प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकते? क्या वो दो मिनट किसान की संवेदनाएं नहीं व्यक्त कर सकते? जो 700 किसान मारे गए, हमारे किसान जो शहीद हो गए, उन पे 2 मिनट का उनको देखो, समय नहीं है? हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के हित के लिए काम अगर कर रही है। आपकी और सरकार किसानों के साथ होती, बड़ी शर्म की बात है आप यहां बैठ करके ये कह रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। अगर सरकार साथ होती तो ये आप किसान सर्दी मेहरबानी में, गर्मी करके में, आप अपनी बरसात में मर्यादा 11 में महीने रहिए। से सड़कों पे नहीं आप बैठा ऐसे होता। बात मत इसको करिए, कुचल कुचल क्योंकि के हम भी आप मरवा किसान देना हैं चाहते हैं और किसानों आपके को, साथ देश हैं। के हम किसानों अपने को आप ऊपर तरह तरह की तोहमत लगा करके देश के किसान को आप बर्बाद कर देना चाहते आप हैं। ऐसा बड़ी कहते आशा हैं, और आप विश्वास के साथ ठीक किसान है। ने बीजेपी की सरकार को ला गालियां निकालोगे करके तो दोनों बैठाया पक्षों था। के बीच solution नहीं है। टकराव की स्थिति अभी भी आप उसी सीधी स्तर बात पर। मत करिए, फिलहाल solution की फिलहाल मेरे बात पास करिए। समय की कमी है, आप सभी लोगों से हम मैं जल्दी सीधी जल्दी बात कर रहे हैं, final comment बताइए चाहूंगी। एमएसपी कहां मिलेगा? ठीक उस जगह का नाम बता दीजिए। एमएसपी कहां मिलेगा किसान को जहां अपनी फसल हम बेचें? आप बता दीजिए। स्वर्ण सलारिया जी, आप ऐसा सीधे करिए, से आप करके सीधा बताइए, जवाब दीजिए। आप बताइए कहां पर किसान से वार्ता होगी? उस जगह का आप नाम बता दीजिए। आ जाइए, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। हर बात पे बात की जाएगी, आपको पूरा सेटिस्फाइड किया जाएगा। क्या कोई क्या प्रॉब्लम आप होगी, क्या हम बैठ आप के उसका गारंटी solution लेते हैं? निकालेंगे। क्या आप गारंटी लेते हैं? यहाँ बैठ करके झूठ मत बोलिए, ये रिकॉर्ड में हो गया। सलारिया इनको जी कुछ पता ही कहीं नहीं पता है, लगे यहाँ पे कल आके आप बस बर्खास्त हो बैठ के टीवी जाएंगे। पे शक्ल चमका रहे हैं अपनी। नहीं, कोई हमारी सरकार हमेशा आपके साथ है। क्या आपकी आपको हर इसका प्रश्न मतलब को आपको solve पता नहीं है? करने के लिए आपको आने की पता नहीं है नौबत कि नहीं 22 पड़ती। जनवरी के बाद 11 सरकार महीनों की तक बात की होगी। टकराव की स्थिति आइए की सरकार के साथ बैठिए और इसको खत्म करिए। नहीं, कहां मिलेगी सरकार? सरकार तो खो गई। बता दो सलारिया जी, कहां है सरकार? हमें ये तो समझा दो ठीक कि है सर, हमें मेरे बैठना पास समय की कहां कमी है, है, सभी लोगों कौन से सी जल्दी जगह है final वो? comment चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या लगता है क्या होने वाला है अब इस आंदोलन का? क्या और मजबूती के साथ किसान आप देश की संसद पर जाकर अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को मनवाएंगे, या फिर सरकार के लिए अब ये प्रॉब्लम होने वाली है? शिल्पा जी मेरे को बोल रहे हो? देखिए, किसानों का तो क्लियर कट स्टैंड है और हाँ। किसान स्पष्ट तौर पे अपनी बात सरकार के सामने पिछले 11 महीने से निरंतर रख रहा है ठीक कि है। 3 काले कानून को रद्द करके एमएसपी पर कानून बना दो। ठीक है। जब तक ये होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसान के कोई भी नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हैं ठीक है। वो इसको स्वीकारेंगे। सरकार में भी
शायद मैं मानता हूं, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कुछ बातें रखी, हाँ। हो सकता है कि ऐसे लोग संवेदनशील होंगे, लेकिन मोदी जी संवेदनशील नहीं है और एक आदमी के आगे किसी की नहीं चल रही है। 62 करोड़ किसानों के विरुद्ध में एक व्यक्ति खड़ा है, वो ठीक है, मोदी जी को सामने आकर समस्या का समाधान निकालना होगा। देश का अन्नदाता उनसे यही गुहार लगा रहा है। चलिए रोहित अग्रवाल जी, जल्दी से एक लाइन में आपका फाइनल कमेंट सर, समय की कमी है, जल्दी से। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसानों को गुमराह करना चाहती है। ये किसानों का सौदा उद्योगपति मित्रों के साथ कर चुकी हैं और इसीलिए शायद ये किसानों की बात नहीं सुनना चाहती है। किसानों को बेचने का काम कर चुके हैं और ये किसान किसी भी हालत में अपने परिवार को बिकने नहीं देंगे, अपने परिवार के भविष्य को बिकने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि ये किसान है और किसान देश का भविष्य है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, विपक्षियों का पूरा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ, आपके आंदोलन के साथ। अब आप ये बताइए सरकार पर किस तरह से दबाव बनाएंगे कि अब कम से कम सरकार आप लोगों की बात सुने, आपकी मांगों को माने। देखिए हमारा दबाव सिर्फ इतना है, हम अपना महात्मा टिकैत ने हमें ये सिखाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने दिल्ली जाना चाहते थे। सरकार ने बैरिकेड लगा करके किसानों के रास्ते में गड्ढे खोद खोद करके और किसानों को बैठने पे मजबूर कर दिया। हम तो अपनी बात कहने दिल्ली जाना चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। महात्मा टिकैत ने जो हमें बात बताई कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखें। बैरिकेड हट गए, एक बार फिर से रास्ते खुल गए। हाँ तो बैरिकेड हट गई तो हम भी दिल्ली चले जाएंगे, अपनी फसल दिल्ली बेचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे में स्वर्ण सलारिया जी, फाइनल कमेंट आपका जाते जाते देश के किसानों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर, क्या आश्वासन देना चाहेंगे स्वर्ण सलारिया? परिवारों से पूरी हमदर्दी है और मैं किसान का बेटा हूं। मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं किसान पहले हूं। हर बार भारतीय चाहता है कि हमारे किसान परिवारों की जो भी बात है सुनी जाए। हमारी गवर्नमेंट चाहती है इसका सल्यूशन जल्दी किया जाए ताकि जो पिछले 11 महीने से हमें तकलीफ हुई है, जो हमारे परिवार किसान परिवार के सदस्यों की किसी की मौत हो गई है, इसके लिए हमें बहुत किसी को शौक नहीं वहां पर बॉर्डर्स पर बैठने का। हर कोई सॉल्यूशन नहीं चाहता, लेकिन सॉल्यूशन नहीं चाहे जब तक नहीं मिल पा रहा है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के बॉर्डर्स खुलने के बाद अब ये किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे दबाव बनाते हुए सरकार को मजबूर करेगा अपनी बात मानने के लिए, या फिर खुद मजबूर हो जाएगा यू टर्न लेने के लिए। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.